हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और ये गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग जो है वो सोच रहा होता है कि वांग जी एक कैसा इंसान है। तो उसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है वेज पर और जियांग चेंग पर। वो सब अपने गार्ड्स को लेते हैं और अपनी गन्स लेकर लैन फैमिली की तरफ आने रखते हैं। वो लैन मेंशन पर पहुंच जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है वांग जी पर, जिसका गार्ड उसे आकर बोलता है, यंग मास्टर, वो क्या जो है बताओ। मास्टर, वो माफिया कॉर्पोरेशन से शॉ फैमिली आई है और उसके साथ वो जो थाईलैंड से एक लड़का आया था मोरो फैमिली से, वो लड़का भी है। ओह, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? वांग जी गुस्से से देखकर कहता है, तुम जाओ, मैं डैड के साथ आ रहा हूँ, उनको बैठने का कहो। सर, मैंने उन्हें बैठने का कहा है, पर वो बैठ रहे नहीं है, वो बहुत ही गुस्से में। वो कह रहे हैं कि वो अपने ब्रदर को लिए बगैर नहीं जाएंगे। क्या? कौन सा ब्रदर? उनका कोई ब्रदर नहीं है यहाँ पर, उनका कोई भी ब्रदर नहीं है। और विंग, वो उनके सामने गलती से भी नहीं आ जाए, समझे तुम? यस यंग मास्टर। और वांग जी अपनी गन लेकर अपने डैड के साथ जाने लगता है मीटिंग रूम में। वांग जी बहुत ही एटीट्यूड और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले फेस से जाकर कमरे में जाता है, जहाँ पर पहले से ही वो लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। वांग जी चलते हुए जाता है और उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है, वेज उसे गौर से देख रहा होता है, वो भी बहुत ही गुस्से से। तो वांग जी उसको कहता है हाय। वो कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी उसे देखता है हाथ में गन पकड़े हुए। वांग जी कहता है, तुम लोगों की आने की वजह? वेज उसे जवाब देता है, वजह तुम अच्छी तरीके से जानते हो। क्या मैं और वजह जानता हूँ? अगर मैं वजह जानता तो तुम्हारी यहाँ पहने से पहले तुम लोगों की टांगे तोड़ देता। विंग कहाँ है? जियांग चेंग कहता है, वो लड़का, तुम्हें उससे क्या, वो जहाँ भी हो, वो लड़का मेरा भाई है, तो भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वांग जी उनकी तरफ गन करता है और वेज सीधा वांग जी की तरफ अपना गन पॉइंट कर देता है और कहता है, गलती से भी ये कोशिश मत करना। वांग जी अपना आईब्रोज रेज कर कहता है, गलती करने की कोशिश मैं नहीं, तुम कर रहे हो। वेज उसे कहता है, हमें अच्छी तरीके से तरीके और भी आते हैं विंग को बाहर निकालने के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से विंग को हमारे हवाले कर दो। वांग जी उसे कहता है, मैंने कहा ना, भूल जाओ। वेज कहता है, नहीं हो सकता ऐसा। वांग जी को गुस्सा आता है और वो वेज के माथे पर बंदूक रख देता है और वेज भी सेम टू सेम उसी पोजीशन में वांग जी के सर पे गन रख देता है। जियांग चेंग और लैन शिचन कहते हैं, रुक जाओ, हम बैठ कर बात करेंगे। जियांग चेंग और लैन शिचन एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं और वेज और वांग जी एक दूसरे को तो ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो दूसरे को मार ही डालेंगे। और सीन शिफ्ट होता है हमारे विंग पर, जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि वांग जी ने दरवाज़ा पीछे से लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से विंग बाहर नहीं निकल पा रहा होता। और विंग यहाँ वहाँ कमरे में चीज़ें ढूंढने लगता है जिससे वो लॉक तोड़कर बाहर निकल सके। विंग बस अब वहाँ से भागना चाहता है। विंग यहाँ वहाँ देखने लगता है और चीज़ें ढूंढने लगता है कि जिससे वो बाहर सडनली दरवाज़ा ओपन हो जाता है और उसके अंदर कोई आता है रूम के। विंग डर जाता है कि वो वांग जी है और विंग जल्दी से अपने हाथ में कोई चीज़ उठाता है और उसे मारने के लिए। जैसे ही विंग देखता है उसे, उस वक्त उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो और कोई नहीं होता, वो वेज होता है जो कमरे के अंदर आया था। और विंग कहता है, वेज तुम? और विंग जल्दी से जाके उसे हक कर लेता है और रोने लगता है। वेज, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई लव यू सो मच, थैंक गॉड कि तुम आ गए। विंग रोते हुए ये सब कहने लगता है वेज से। और उसी दौरान वांग जी जो दरवाज़ा खोल के
विंग की तरफ आता है और मुस्कुरा के जब विंग को देखता है, लेकिन वेज और विंग को एक दूसरे के गले लगे हुए देख जी जल कर राख हो जाता है। वांग जी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है और जैसे ही चाहता है विंग और वेज को एक दूसरे से दूर कर देता है। और वेज कहता है, हमारे डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि जब दो लोग एक दूसरे से गले लगते हैं तो उनके बीच में आकर उनको यूं एक दूसरे से दूर नहीं किया जाता। अब वांग जी गुस्से से वेज को देखने लगता है और वेज भी गुस्से से को ही देखने लगता है और वो एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। अब विंग जो उन दोनों को देखकर डर जाता है और वेज कहता है, आप इसके करीब भी मत आना। वांग जी स्मार्ट करते हुए कहता है, बट वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरे साथ रहेगा। अपने बाप के बिगड़ी हुई औलाद, तुम्हें क्या लगता है विंग तुमसे प्यार करता है? वांग जी उसे गुस्से से देखने लगता है। तुम्हें शायद नहीं पता कि विंग किससे बिलोंग करता है। विंग सिर्फ मेरा है और वो मुझसे प्यार करता है। क्या तुम्हें नहीं पता विंग की मुझसे एंगेजमेंट भी हो चुकी है। वहीं पर जियान चैंग आता है और कहता है, विंग चलो। विंग अपने ब्रदर को देखकर आंसू आंखों से कहता है, ब्रदर, और जाकर अपने ब्रदर को हक कर लेता है। और जियान चैंग भी विंग को हक करता है और कहता है, चले। वेज, विंग और जियान चैंग एक साथ जाने लगते हैं। वहीं पर वांग जी कहता है, रुक जाओ। वांग जी, तुम्हारे डैड से मेरी बात हो चुकी है और तुम्हारी कंपनी में समझौता हो चुका है। अब तुम विंग को नहीं परेशान करोगे। वांग जी को जियान चैंग कहता है ये सब। इससे पहले कि वांग जी कुछ कह पाता, वहीं पर लैन शिचेन आता है और वांग जी को कहता है, बेबी उन्हें जाने दो, वैसे भी हमारी डील हो चुकी है। पर डैड डील के लिए यहाँ नहीं लाया था। मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे वो चाहिए। अभी वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूँगा। आप ये जानते हैं ना। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आपको पता भी है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और आपने उन्हें कैसे दे दिया उसे। बेबी रिलैक्स हो जाओ, विंग तुम्हें वापस मिल जाएगा, पर कैसे? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो। बाय बाय।